राजगढ़ की महिला ने पति का साथ छोड़ पड़ोसी का थामा हाथ। युवक के साथ रह रही लिव इन में धमकी मिली तो पहुंचे एसपी दफ्तर। चूरू जिले की राजगढ़ की एक 25 वर्षीय महिला ने अपने पति का साथ छोड़ दिया है और अब अपने पड़ोसी युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। विवाहिता ने अपने पति पर मारपीट का आरोप लगाते हुए उसे तलाक का नोटिस तक दे दिया। सुरक्षा की मांग को लेकर एसपी दफ्तर पहुंची 25 वर्षीय अनीता खटीक ने बताया कि उसका पीहर लुहारू है और उसकी शादी राजगढ़ के वार्ड संख्या 21 के एक व्यक्ति के साथ नवंबर 2020 में हुई थी। उसके एक बेटा और बेटी है। अनीता ने बताया कि उसका पति उसके व बच्चों के साथ मारपीट करता और दहेज की मांग करता। जब उसकी सास की मौत हुई तो यह मारपीट और बढ़ गई। शादी के 3 महीने बाद से ही उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। उसका ससुर भी उसके साथ अभद्रता करता था। मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान होने की वजह से उसने अपने पति से अलग रहने का फैसला कर लिया। इस बीच करीब 1 साल पहले उसकी जान पहचान पड़ोस में रहने वाले सचिन खटीक से हो गई। अब अनीता के साथ मारपीट होती थी तो सचिन उसका हिमायती करता था और छोटे बच्चों के लिए बिस्किट आदि लेकर आता था। जब सचिन उसका ख्याल रखने लगा तो दोनों की मोबाइल पर बातें शुरू हो गई। अप्रैल 2024 में वह घर से निकल गई और दोनों जामनगर पहुंच गए। यहाँ दोनों साथ साथ रहने लगे, लेकिन यहाँ रहने का उसके ससुराल वालों को पता लग गया। इस पर दोनों जयपुर आ गए। यहाँ भी उन्हें जान से मारने की धमकी मिलने लगी। अनीता ने बताया कि उसकी जेठानी ने आरोप लगाया है कि वह सोना और 50,000 रुपये लेकर भागी है, जबकि सोने की ज्वेलरी आदि उन्हीं के पास है। उसके पीहर पक्ष के लोग भी दोनों को गोली से उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। उसके पिता की मौत हो चुकी है, जिनकी मौत की वजह भी पीहर पक्ष के लोग गृह क्लेश को बताते हैं। अनीता ने बताया कि वह अपने बच्चों को भी साथ रखने के लिए तैयार है। अब सुरक्षा के लिए वह एसपी दफ्तर पहुंचे हैं। पीहर मेरा लुहारू है, मैं इसके साथ रिलेशनशिप में रह रही हूँ। उसके लिए मैंने तलाक का नोटिस दे दिया है। वो कभी भी पहुँच सकता है उसके पास। और वो मेरे साथ मारपीट करता था, मतलब मीठा मीठा बोलने लगा 2-3 महीने तक। फिर बाद में फिर से वही बात करने लगा, मारता था, कूटता था। मेरे मोहल्ले वाले भी बोलते थे ना, मेरी हिमायत लेते थे कि ये गलत नहीं है। अभी भी मेरी हिमायत ले रहे वो तो कि ये गलत नहीं है, वही गलत है। मेरे ससुर भी मतलब वो चला गया बाहर, अब टॉर्चर करता है, तू घर पे चली जा, मतलब गेट खोल के सोया कर, रात को आके मेरा गेट खुड़काता है। अब मैं अकेली रहती हूँ, मेरे को डर लगता है। मोहल्ले वालों को बोलती हूँ कि आप बोला करो, वो कहते हैं कि ये माजना मारता है हमारा, हम कैसे बोले। और मैं अब इसके साथ खुश हूँ, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ से तो मैं निकल के आई हूँ। पहले मेरी कोई सपोर्ट में नहीं था, अब मुझे सपोर्ट मिली है, तो मैं अब मेरे बच्चों को भी रखने के लिए तैयार है ना। मुझे उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे 3 महीने चली हमारी शादी। मेरी सांस थी तब। मेरी सांस खत्म होने के बाद तो मेरी ननद भी ऐसे बोलती थी कि जा चली जा और ले आएंगे हमारे भाई के। मेरा जेठ भी, जेठानी भी ऐसे करते थे, तीनों ही। उन तीनों ने एक बार मेरे साथ 3 महीने के बाद मारपीट की। वो काम पे गया हुआ था तो मैंने बहुत कॉल किए उसे कि मेरे साथ मारपीट कर रहे। नहीं आया वो, उसके भाई ने कॉल कर दिया कि नहीं वो तो ऐसे ही कर रही है, मत आना। इसलिए मैंने थाने फ़ोन भी किया था। वो आए भी थे, वो इनको धमकी दे के गए कि अगर दोबारा फ़ोन कर दिया ना इसने तो फिर आपको लेके जाएंगे हम। फिर बाद में मेरे पापा एक्सपायर हो गए तो मेरे घर वालों को फिर मैं कुछ भी नहीं बताती थी। मेरे घर वाले बोलते थे कि तेरे पापा मर गया, तेरी वजह से मर गया, तू उनको क्लेश करके बताती है, ये करती है, वो करती है। फिर मैं घुट घुट के रहने लगी, फिर इनसे बातें होने लगी मेरी। फिर मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, अब मुझे नहीं चाहिए वो। मेरे बच्चों को पाल रहे ना, तो वो कभी बच्चों से लगा, मैं बच्चों से होगा तभी तो मेरे से लगा होगा, ना तो मेरे से है ना बच्चों से लगा उसे कभी। और मेरे सासरे वाले भी, मेरी जिठानी कहती है तू सोना ले गई, तू 50,000 रुपये ले के गई है। मतलब मोहल्ले भी सब कह रहे हैं कि उसके पास था ही नहीं सोना, वो गया था ना बाहर, तब है ना वो रख के गया था गिरवी। और मेरे ससुर भी फ़ोन कर रहे हैं कि है ना इसको जेल के अंदर डलवाऊंगा और तेरे को मरवा दूंगा दोनों को। कभी कहता है कि इनके घर पे जा के बोलता है। मेरे मोहल्ले में ही है, पास में ही है, पड़ोस में। ये मेरी हिमायत, मतलब वो बोलते थे ना तो इनको तो पता है, घर वालों को तो सबको पता ही था, पर बोलते थे ना तब कहते थे आप क्यों बोलते हो इनके लिए। अभी मेरा ससुर करते थे ना तो यही बोलते थे। मतलब पहले से भी कोई रिलेशन नहीं था, तब से भी हमें कुछ खाने के लिए ला के देते थे, बच्चों के लिए भी। मेरी गुड़िया 6 महीने की थी ना तब से है ना, मतलब अनेक चीज़ें खिलाते थे इनको।